ओम नमः शिवाय। हमारे शिव कृपा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपी है भगवान की दिव्य शक्ति और कृपा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं, एक गरीब महिला ने भोमवती अमावस्या की रात सिर्फ एक दीपक जलाया और अगले ही दिन उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन उसने जो गलती पहले की थी, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका पति बीमार रहता था और घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनके घर में भूख और दुख खत्म नहीं होते थे। गांव के लोग कहते, ये परिवार अशुभ है, इनके घर कभी सुख नहीं आएगा। सावित्री रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं गरीब हूं, पर मेरा विश्वास मत तोड़ना। एक दिन उसके पति की बीमारी बहुत बढ़ गई। वैद्य ने कहा, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान जा सकती है। सावित्री के पास पैसे नहीं थे। वह रोते हुए मंदिर गई और बोली, हे भगवान, अगर आज आपने मदद नहीं की तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय मंदिर में एक साधु आए। साधु ने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? सावित्री ने अपनी सारी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, कल भोमवती अमावस्या है। अगर तुम सच्चे मन से व्रत करोगी और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओगी, तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। सावित्री ने पूछा, क्या सच में? साधु बोले, लेकिन ध्यान रखना, उस रात तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अगले दिन सावित्री ने उपवास रखा। सारा दिन भूखी प्यासी रहकर उसने भगवान का नाम लिया। रात को वो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास गई। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था। उसने दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझने लगा। अजीब आवाजें आने लगीं। एक डरावनी आवाज आए, यहां से भाग जाओ, नहीं तो अनर्थ होगा। सावित्री डर गई, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। वो बोली, मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी एक भिखारी आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सावित्री के पास सिर्फ एक रोटी थी, वह भी उसने उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सावित्री बोली, भगवान सब देख रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। भिखारी का रूप बदल गया। वो स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप था। उन्होंने कहा, तुमने भोमवती अमावस्या का व्रत सच्चे मन से किया और परीक्षा में भी सफल हुई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर होंगे। अगले दिन सावित्री घर पहुंची। उसका पति पूरी तरह स्वस्थ था। कुछ दिनों में उन्हें जमीन मिली, घर बन गया और जीवन खुशियों से भर गया। गांव के लोग चकित थे। सावित्री बोली, ये सब भोमवती अमावस्या की कृपा है। सच्ची श्रद्धा, दान और विश्वास से भगवान जरूर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने भक्त को निराश नहीं करते। भोमवती अमावस्या वो अमावस्या होती है जो मंगलवार के दिन आती है। जैसे सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, उसी तरह मंगलवार की अमावस्या को भोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये दिन बहुत ही शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भोम शब्द का अर्थ है मंगल ग्रह, इसलिए इस दिन मंगल दोष, कर्ज और बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। भोमवती अमावस्या का महत्व, इस दिन स्नान दान करने से पितरों की कृपा मिलती है। मंगल दोष, भूमि से जुड़ी समस्या और कर्ज से मुक्ति के लिए खास दिन। पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। संतान सुख और घर की समृद्धि के लिए यह अमावस्या बहुत प्रभावी मानी जाती है। भोमवती अमावस्या पर क्या करें? सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और 7 या 11 बार परिक्रमा करें। लाल फूल, गुड़ और चना चढ़ाएं। हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा करें। गरीबों को भोजन, कपड़े और दान दें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा, क्रोध और गलत काम से बचें। शराब, मांस आदि का सेवन न करें। किसी का अपमान या बुरा न सोचें। भोमवती अमावस्या का सरल उपाय, एक दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे जीवन के संकट दूर करें, मंगल दोष और पितृदोष शांत करें। अगर आपको ये चमत्कारी कथा पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम या हर हर महादेव।